किसी को नहीं पता है? नोबडी? हाँ, बैठ के शाबाश। 3/2 और 5/2 और आगे। ये पहला सही बताया आपने। देखो मैं ना आपको एक बहुत सिंपल तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की नोट्स बना के दे रहा हूँ। जैसे अपन ने ये टेम्परेचर के लिए तो चिल्लर पॉइंट था, सिर्फ इसको ध्यान में रखना था। ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है। ये तो बताया कैसे करना है, उसका उल्टा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ अपन ने बाद में 32 ऐड करे तो पहले 32 सब्सट्रैक्ट करो, या 9/5 से मल्टीप्लाई करे तो 5/9 से, और ये ब्रैकेट की चीज पहले करना पड़ेगी आपको, बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब सीपी सीवी की चीजें क्लियर करें। सबसे पहले एक बात समझ लो, यहाँ पर 3 वर्ड्स है। एक हीट कैपेसिटी है, देख मोलार हीट कैपेसिटी है, ये थोड़ा अपन जो टॉपिक देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी आएगा। और देन मोलार हीट कैपेसिटी, हाँ बोर्ड पे ध्यान दो, ये एडिशनल चीज देख रहे हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, देन मोलार हीट कैपेसिटी, देयर आर टोटल 5 टर्म्स at constant pressure and at constant volume. And the fourth term, that is specific heat. तो टोटल 5 टर्म्स है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो पांचों पॉइंट पढ़ के दिखाओ एक बार। अब सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो। सपोज फॉर एग्जांपल ये क्या है, शाबाश क्या बात है। इस पेन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? अब मैंने इसको हीट करना शुरू करा है ना, इसको अपन ने गैस पे रख के हीटिंग करना शुरू करा, तो इसका टेम्परेचर वेरी गुड 25.1, 25.2 ऐसा करते करते इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 26। मतलब इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा। तो इसके लिए हमने जो इसको हीट प्रोवाइड करे वो हीट इस पेन की हीट कैपेसिटी होगी। इतना सिंपल है। किसी भी चीज का टेम्परेचर व्हाट एवर मे बी द टेम्परेचर, जो भी हो 25, 26, 27 जो भी, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट, द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, उसके लिए जो हीट लगेगी उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे। अब हीट कैपेसिटी में मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला ना कि पेन कितने ग्राम का है, कितने छटाक का है, कितने किलो का, ये नहीं पता, बस पेन। अब पेन की जगह फॉर एग्जांपल मान लो अपन ये चेयर ले लेंगे, है ना, ये चेयर। अब ऑनलाइन लोग दिख नहीं रहे होगा तो दिखा देता है चेयर। तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वो इसकी हीट कैपेसिटी रहेगी। तो हीट कैपेसिटी में अमाउंट इज नॉट मेंशन। अब पेन का ढक्कन लेंगे अपन, ढक्कन का भी टेम्परेचर, तो उसके लिए भी जो हीट लगेगी 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे। स्पेसिफिक हीट में आपको उस चीज की क्वांटिटी मेंशन करना पड़ेगी। मतलब स्पेसिफिक हीट में मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये पेन का टेम्परेचर नहीं, ये चेयर का टेम्परेचर नहीं, ये पेन का ढक्कन का टेम्परेचर नहीं, वो पेन का 1 ग्राम लूंगा, 1 ग्राम, और उसका टेम्परेचर, ये चेयर है तो इसका 1 ग्राम, ये पेन का ढक्कन रहा तो ढक्कन का 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी हो गया ना, आप वही रहते क्या? अगला स्टॉप था स्पेसिफिक हीट। और मोलार हीट कैपेसिटी में वो जो 1 ग्राम था उसको हटा के 1 मोल, तो मोलार हीट कैपेसिटी में
नाम में समझ में आ रहा ना 1 मोल, अरे 1 मोल तो नाम में समझ में आ रहा ना। तो 3 डेफिनेशन क्लियर कर लो। स्पेसिफिक हीट ये पूरा गाउठी है, ये हीट कैपेसिटी मतलब अगर आपके लिए 1 कप चाय बनाए तो उसके लिए जितना समय लगेगा उससे ज़्यादा समय लगेगा पूरे मोहल्ले के लिए चाय बनाएंगे अपन तो, क्योंकि अमाउंट बढ़ जाएगा तो हीट ज़्यादा लगेगी। तो हीट कैपेसिटी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नो एक्सटेंसिव मीन्स व्हाट, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं आगे पढ़ूंगा थर्मोडायनामिक्स को, पर अभी हल्का सा बता रहा। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, वन इज एक्सटेंसिव, अदर इज इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, और इंटेंसिव मतलब जो इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, आयन आयन। अरे बैल है क्या भाई? नहीं मतलब जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनको समझ ही नहीं रहा मैं क्या बोल रहा करके, जो ऑनलाइन में देख रहे। मैं ऑफलाइन में पूछा बच्चों बैल है, तो कुछ बच्चों ने खुशी खुशी बोल दिया यस सर। एक्सटेंसिव डिपेंडेंट, इंटेंसिव तो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, और एक्सटेंसिव ऑन व्हाट, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी जो अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो चलो ठीक है, अब जैसा ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव कुछ बच्चों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो थर्मोडायनामिक्स पे देखेंगे। हटाओ इसको। हीट कैपेसिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट। तो ये 3 अलग अलग चीजें होगी। एक बात बताओ, यहाँ पर अपन ने अमाउंट फिक्स नहीं करे, यहाँ अमाउंट कितना करे? 1 ग्राम, 1 ग्राम, और यहाँ पे अमाउंट कितना करे? 1 मोल, 1 मोल, 1 ग्राम 1 मोल। तो यहाँ पे अमाउंट अपन ने 1 मोल कर दी। अब एक बात बताओ, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? शाबाश, क्या बात, 18 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18। अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट x है, वाटर की स्पेसिफिक हीट, तो वाटर की मोलार हीट कैपेसिटी कितनी रहेगी? 18x, क्योंकि x क्या हो गया? उसके 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट 1 ग्राम का। और मोलार हीट कैपेसिटी 1 ग्राम के लिए रहेंगी कि 18 ग्राम के लिए रहेंगी? क्योंकि किसी भी कंपाउंड का 1 मोल मतलब क्या होता? उसका मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। मेरे ख्याल ये लॉजिक तो पता होना चाहिए। 1 मोल बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने क्या बताया कि वाटर का अगर स्पेसिफिक हीट x है, x, तो वाटर की मोलार हीट कैपेसिटी करेंगे 18x, क्योंकि वाटर की मोलार हीट कैपेसिटी के लिए आपको 1 मोल लेना पड़ेगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इतना वेट लेना पड़ेगा, मतलब 18 ग्राम लेना पड़ेगा। मतलब 1 ग्राम के लिए अगर x लग रहा तो 18 ग्राम के लिए 18x लगेगा। बोला सर एकदम गावरणी में क्या कहें? गावरणी में ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो मोलार हीट कैपेसिटी बराबर, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, इस पे क्वेश्चन आता, मोलार हीट कैपेसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट। खत्म, ये बन गया फार्मूला। तो अगर आपको स्पेसिफिक हीट वाटर की दी हुई है तो आप उससे मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, और मोलर हीट कैपेसिटी से स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं अगर आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट पता है तो। जैसे मैंने अभी बताया था कि वाटर की स्पेसिफिक हीट x है, तो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी? x इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 18, x इंटू 18, 18x। अरे समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, मोलर हीट कैपेसिटी तो समझ में आ गया। मोलर हीट कैपेसिटी इट इज डिनोटेड बाय लेटर C। इसको C से दर्शाया जाता है, C से। और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज डिनोटेड बाय Cp, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिनोटेड बाय Cv। व्हाट इज Cp? इट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे क्या होता है? इट इज आल्सो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। नाम में मोल आ रहा ना, 1 मोल। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं अपन?
1 degree Celsius at constant pressure is called as molar heat capacity at constant pressure. What is molar heat capacity at constant volume? Molar heat capacity at constant volume, it is nothing but amount of heat which is required to increase the temperature of 1 mole of substance through 1 degree Celsius is called as molar heat capacity at constant volume. अब पांचों डेफिनेशन में एक एक बार बोलूंगा और आपको पांचों डेफिनेशन अपने आप लर्न हो जाएंगे. हीट कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, ये सब अमाउंट ऑफ हीट है. ये सब में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा. आप सब अमाउंट ऑफ हीट है, सब में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा. कहीं पर अमाउंट फिक्स नहीं है, तो कहीं पर अमाउंट 1 ग्राम है, तो कहीं पर अमाउंट 1 मोल है, और कहीं पे अमाउंट 1 मोल है पर कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाना चाहिए, और कहीं पे अमाउंट 1 मोल है बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जाना चाहिए. अरे समझ में आ रहा है? पहला, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. खत्म. यहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं था. अमाउंट कम लेंगे तो हीट कैपेसिटी कम रहेगी, अमाउंट ज्यादा लेंगे तो हीट कैपेसिटी ज्यादा रहेगी. मतलब वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट है. अबे मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट है, तो इट इज एक्सटेंसिव. इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. जो डिपेंडेंट है उनको एक्सटेंसिव कहते हैं. कुछ छोटे से वर्ड है यार, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव. थोड़ा सा अभी आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ा हो जरा सुनने की. ऐसा बैल मत बन के रहो, है ना. क्या 25 बार लिखेंगे तो ही समझ में आएगा. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेन्सिव प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी 2 प्रकारचे असतात, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आणि इंटेन्सिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी म्हणजे डिपेंडंट, इंटेन्सिव प्रॉपर्टी म्हणजे इंडिपेंडंट. कशावर? अमाउंट ऑफ मैटर. तो ये पांचों में से एक्सटेंसिव कौन है? सिर्फ हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ मैटर अपन ने फिक्स नहीं करे. अमाउंट ऑफ मैटर बदलेगा तो एक्सटेंसिव हीट कैपेसिटी की वैल्यू बदलेगी. यहाँ पे अमाउंट फिक्स है, दैट इज 1 ग्राम. यहाँ पे 1 मोल. स्पेसिफिक हीट, इट इज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट. It is the amount of heat which is required to increase the temperature of 1 mole of substance through 1 degree Celsius is called as molar heat capacity. It is the amount of heat which is required to increase the temperature of 1 mole of substance through 1 degree Celsius at constant pressure. 1 mole of substance through 1 degree Celsius at constant volume. और Cp का एक फार्मूला है, it is dH upon dt, और Cv का फार्मूला है d upon dt. तो Cp मतलब क्या होगा? dH अपॉन dt, और Cv मतलब क्या होगा? d अपॉन dt. ये अलग से पेपर में पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ. सर H मतलब क्या होता है? एंथैल्पी. E मतलब क्या होता है? इंटरनल एनर्जी. थर्मोडायनेमिक्स में रिपीट होगा. तो Cp बराबर dH अपॉन dt और Cv बराबर d अपॉन dt. अब आगे ये Cp और Cv को मिला के एक रिलेशन बनता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर. इसको मेयर्स रिलेशन कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन, मेयर्स फार्मूला. Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर. अब Cp Cv इन दोनों के यूनिट सेम होना, और R की वैल्यू मैंने कल बताया था आपको, नहीं बताया था? नहीं बताया था. चलो ठीक है, बता देंगे. नहीं कोई बात नहीं ना. देखो R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, UGC, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. R की पहली वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ये तो हर गरीब से गरीब को पता होना. दूसरी वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. थोड़ा पढ़ने का कष्ट करा करो. 0. क्या बात, वेरी गुड. लीटर बार पर केल्विन पर मोल. और चौथी वैल्यू है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल. तो ये R की अलग, हालांकि एग्जैक्टली 1.987 है पर 2 ले सकते अपन. चलो R की चारों वैल्यूज पढ़ो.
2 कैलोरी, तो आर की अलग अलग वैल्यूज होगी। अब जो अपन ने देखे Cp माइनस Cv बराबर आर, Cp माइनस Cv बराबर आर, 2021 में क्वेश्चन आया था इस इक्वेशन के ऊपर। आपको Cv दिया तो Cp पूछेंगे, Cp दिया तो Cv पूछेंगे, Cv दिया तो Cp पूछेंगे, और Cp बाय Cv के रेशियो पर से गैस की एटोमिसिटी पूछेंगे, जो अपना अगला पॉइंट है। बट रिमेंबर आर की वैल्यू अगर अपन 8.314 लिए ना बेटा तो जूल में रहेगा, तो फिर Cp और Cv दोनों के यूनिट्स जूल में लगेंगे। Cv किलो जूल में दिया तो पहले उसको जूल में कन्वर्ट करो, किलो को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय 1000 है ना, 10⁻³ किलो को नॉर्मल करना हो, किलो जूल को जूल, किलोग्राम को ग्राम, किलोमीटर को मीटर, तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000। अरे समझ में आ रहा ना ये? तो बेटा Cv दिया तो Cp निकालते आता, अरे बोलो ना, और Cv से Cp निकाले तो फिर आप Cp को Cv से डिवाइड करके Cp बाय Cv का रेशियो निकाल सकते, जिसको गैमा कहते हैं। किसकी माँ? गैमा। समझ में आ रहा है? तो जो गैमा है वो गैमा की 3 वैल्यूज होती है, 1.66, 1.40, 1.30। हाँ, अब जरा ध्यान से देखना, Cp अपॉन Cv की वैल्यू अगर 1.66 आती है तो जो गैस रहेगा वो मोनो एटॉमिक रहेगा। मोनो एटॉमिक गैस मतलब व्हाट इट मीन, उसकी एटोमिसिटी कितनी रहेंगी? 1। अगर Cp बाय Cv की वैल्यू 1.40 आती है तो गैस क्या रहेगा? डाई एटॉमिक। और Cp बाय Cv की वैल्यू अगर 1.30 होती है तो गैस ट्राइएटॉमिक को हम यहाँ पे पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉली एटॉमिक। एटोमिसिटी 3 या 3 से ज्यादा रहती है पॉली एटॉमिक। तो आपको Cv दिया रहा तो Cp निकालो, मान लो Cv किलो जूल में दिया, पहले जूल में कन्वर्ट करो, R की वैल्यू 8.314 जूल लो, Cv और R से Cp निकालो, फिर Cp को Cv से डिवाइड करके एक आंसर निकालो। वो आंसर मान लो 1.66 आ गया तो गैस कौन सा रहेगा? मोनो एटॉमिक। फिर आपको ऑप्शन में 4 गैस दिए रहेंगे, जैसे हीलियम गैस, N2 गैस, O2 गैस, O3 गैस, तो आंसर करेंगे हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम क्या है? मोनो एटॉमिक गैस है। O2 N2 तो डायटोमिक है, और ओजोन जो है वो ट्राइएटॉमिक है। आपको पूछेंगे गैस कौन सा है, पहचानो। ये क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर भी आता है। अरे समझ में आ रहा है? ये थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी आता है, Cp बाय Cv का रेशियो। अभी क्लियर कर देने। और मोनो एटॉमिक गैस के लिए ना, इसमें एक और चीज क्लियर करता मैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv और Cp की वैल्यू फिक्स है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो Cv है और जो Cp है उनकी वैल्यू फिक्स है। वो भी आपने लर्न कर लेना चाहिए। जैसे आपने एकदम सही आंसर दिए थे 3/2R, और इसके लिए रहेगा 5/2R, और फिर वही नीचे ले लो 5/2R। हाँ, जो कितने होशियार है कि नहीं आप, 7/2R। बोले सर जम गए, अब 2 से पढ़ रहा। अब बोले 7/2R, और तो नालायक को ऐसा नहीं रहता, 3R 4R, इट इज 3R 4R। मतलब पतंग हवा में तो लग गई पर इतनी भी नहीं, 3R 4R खत्म। तो इस पर एक सिंपल पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आया, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वैल्यू फॉर डायटोमिक गैस इज, ऐसा क्वेश्चन आया तो मतलब आपको पूछा गया Cp की डायटोमिक गैस के लिए वैल्यू पूछी गई। अरे कितना है? अरे देख के तो बोलो कम से कम 7/2। और इसका रेशो मोनो एटॉमिक गैस के लिए रेशियो कितना होता है? 1.66। ये क्या है? ये है Cp बाय Cv का रेशियो, रेशियो ऑफ Cp बाय Cv। तो Cp बाय Cv रेशियो फॉर मोनो एटॉमिक, फॉर डायटोमिक, फॉर ट्राइएटोमिक। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, PDF में ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। यहाँ पर अपन ने Cp Cv के क्वेश्चन खत्म करे, डेफिनेशंस भी खत्म करे। ये चीज़ें मैंने एडिशनल लिया, NCERT बुक में कहीं पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट आपके नीट और JEE में इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए, और ये अलग अलग 2-3 चैप्टर में आएंगे। तो मूल कंसेप्ट में अपन इसको क्लियर कर ले। तो 2 लेक्चर अपन इसलिए बढ़ाए थे मूल कंसेप्ट के लिए कि अपन सराउंडिंग थियरी भी कवर करते चल रहे हैं।
जो आगे चल के काम में आने वाला है। तो मेरे ख्याल से अब ये छोड़ दो, ये आर के वैल्यूज हर बच्चे को आना चाहिए। अरे आएंगे क्या? ठीक है, ये आर की वैल्यूज हो गई और वो अपना सीवी सीपी की वैल्यूज, और ऑन द बेसिस ऑफ सीपी बाय सीवी रेशियो को ग्यामा कहते हैं, ग्यामा, और उसके वैल्यूज 1.66, 1.40, 1.30, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन प्रेडिक्ट इट इज मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। तो यहाँ पर ये अपना खत्म हो गया क्वेश्चन। अब अपना एनसीईआरटी बुक में